मैं शुभम बोल रहा था इंदौर से। जी। दीदी, मैं ये पूछना चाहता था जैसे कि अपने योग मार्ग में ऐसे मतलब कुछ कर्म होते हैं जिनके कारण अवरोध आ जाता है। तो ऐसा कुछ उपाय है जिससे कि मतलब कर्म जल्द से जल्द एक तरह से बैलेंस हो जाए, जैसे अपन अच्छे कर्म करते हैं जिससे बुरे कर्म कट जाते हैं अपने। तो सबसे अच्छा उपाय क्या रहेगा जिसके कारण सबसे जल्दी जल्दी मतलब मार्ग प्रशस्त जल्दी हो? ऐसा शायद ही कम साधक कर पाते हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि भीख माँगना। पहले आपने सुना होगा जो गुरु होते थे, उनसे भीख मंगवाते थे, खुद भी खाते थे और उन्हें भी खिलाते थे। और आपने सुना होगा कि जो भी मतलब इस तरीके के संत या जो साधक होते हैं, तो ऐसा करते ही हैं। ये एक मतलब परंपरा में आता है एक, जो कि कर्मों का नाश भी कह सकते हैं, इससे बहुत जल्दी होता है, अहंकार खत्म होता है। बाकी एक चीज और है, मंदिर या गुरुद्वारे में जाके सेवा करना, ये भी एक अच्छा साधन है, जल्दी कर्म खत्म होंगे। जो आपके मतलब तमोगुणी कर्म है, जिसकी साधना नहीं हो पा रही है जल्दी से किसी तरह से, मतलब वो सारे उसने अपना लिए, सब चीजें कर ली, फिर भी नहीं हो पा रही। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक मतलब रोज जाके सेवा करें, तो इससे कर्म जल्दी हल्के होते हैं, इन उपायों से। और जैसे अन्नदान वगैरह या अपन गाय को रोटी वगैरह खिलाते हैं। ये तो पुण्य अच्छा। में आ गए, ठीक है, ये पुण्य कर रहे हो आप। हाँ। पुण्य भी मोक्ष में कदम, मैंने अभी बताया कि अभी किसी साधक ने पूछा था ना, तो ये चीज भी खत्म करनी पड़ती है, पुण्य होता है ये। पाप और हम्म। पुण्य जब दोनों खत्म होंगे तब मोक्ष मिलेगा। तो पहले अच्छा। पाप कर्म खत्म होते हैं, जब पाप कर्म खत्म होंगे तो परेशानी आएंगी चारों तरफ से। तुम्हारा कुछ चीज करने का मन नहीं करेगा, ना ऑफिस जाने का मन करेगा, ना किसी से बात करने का मन करेगा, है ना कुछ करने का मन करेगा। सब लोग तुम्हें बेकार समझेंगे, ये बेकार का आदमी है, इसका पीछे छोड़ो, या गालियां देंगे, ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अक्सर हम्म। ऐसा साधकों के साथ होता है। तो बैलेंस बना के चलो, सब चीजें करो, हाँ। धीरे-धीरे करो साधना, ना इतने जल्दी ज़्यादा बुरे कर्म भी ना आए कि तुम्हें छोड़ने की नौबत आ जाए, या हम्म। ऐसा करो तो ठीक है। और बाकी जल्दी कर्म खत्म करने तो यही सब करने पड़ेंगे उपाय। जल्दी में तो फिर तगड़े वाले आएँगे, गालियाँ देंगे लोग, तुम्हें बुरा-बुरा बोलेंगे, वो सब चीज़ें सहनी पड़ेंगी। अपन निंदा सुनने से मतलब कर्म जल्दी जल्दी हटते हैं। निंदा उसकी सुनने से निंदा सुन। कर्म जल्दी कटते हैं। सोच लो, जिस साधक को बुराइयाँ चल रही हैं, पीठ पीछे बुरा कहा जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं बड़ा साधक बनने वाला है या बन रहा है। ऐसा सोचो, बुराई तो उसी की जाती है ना, जो बढ़िया बनने वाला हो, जो ऊँचे पद पे पहुँचने वाला हो, ठीक अब है? जैसे कोई अपनी निंदा करता है वो तो ठीक है, लेकिन फिर मन में विचार आ जाते हैं कि मतलब उसके प्रति गलत आ ही जाता है कि हाँ। मतलब दूसरे कर रहे हो पीठ पीछे, अच्छा। आप ना करें, आप फिर उसमें बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा। किसी की ना करनी, नहीं करनी चाहिए निंदा। बाकी दूसरे कर रहे हैं, हम उसको रोके ना, कर रहा है करने दो, वो अपना कर्म भोगेगा। वो हमारी कर्मों की सफाई कर रहा है निंदा करके, ऐसा करके, ठीक है? कर्मों की सफाई हो रही है, बड़े-बड़े कर्मों की सफाई। तो एक तरह से वो साफ कर रहा है, आपके कर्म को नष्ट कर रहा है, ठीक है? मतलब बहन ठीक। जी, जो निंदा है मतलब उसको खुशी खुशी सहन करना सीखना चाहिए हमें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल खुशी-खुशी सहन करो, और ऐसे लोगों को क्षमा कर दो जो निंदा कर रहा है हमारी। अच्छा। वो सोचो हमारे कर्मों का नाश कर रहा है, हमें तो लग रहा है कि निंदा कर रहा है ये हमारी, नहीं, वो हमारे कर्मों का नाश कर रहा है, हमें आध्यात्मिक मार्ग में और उन्नत करने के लिए अग्रसर कर रहा है ऐसा। जब 1-2 बार ऐसा हो जाता है तो फिर मन में अहंकार भी तो आ जाता है ना कि हमने माफ कर दिया। बस यही तो साधक को नहीं करना है, अहंकार ही नहीं करना है, उसको शांत रहना है हर तरह से। देखो कितने ऋषि मुनि आए, सबकी निंदा हुई, लेकिन जैसे गौतम बुद्ध हो गए, बहुत सारे आपने देखे होंगे, सबकी निंदा होती थी, सबकी बुराइयां होती थी, सबका कितना विरोध होता था जब तक वो रहे। लेकिन जब वो चले गए तो उनकी पूजा होने लगी, पूजा करने लगे, लोग उनके रास्ते पर चलने लगे। तो कठिनाइयाँ आती हैं, हर व्यक्ति के साथ आती हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा साधक हो, सबके साथ कठिनाइयाँ आती हैं। बस यही है, चुपचाप चलते रहो, जो कहता है उसको कहने दो, हमें अपने नियम करने, हमें ना किसी की बुराई करनी,
ना किसी की अच्छे से मतलब ना बुरे से मतलब, जैसे भगवान शिव कहते हैं ना अच्छा करना है ना बुरा करना है, अहंकार नहीं आना चाहिए किसी भी चीज में, अहंकार मुक्त रहना चाहिए, वही एक साधक कहलाता है। धन्यवाद।